हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच किस बात पर झगड़ा हो रहा है। ठीक है गाइज, तो हम इसी टॉपिक पर आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें। ठीक है गाइस, और एक चीज़ और बता दूं मैं, अब आप अपनी नेगेटिविटी चेक करा सकते हैं ऑनलाइन हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, जहां पर मैं आप सभी की नेगेटिविटी फ्री में लाइव आकर चेक करूंगा। ठीक है गाइस, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हों, या उनके ऊपर या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, या आप लोगों के रिश्ते में तनातनी यानी कि लड़ाई झगड़े होते हों, हर बात को लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे हों, आपस में मनमुटाव रहते हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, अगर जॉब करते हैं तो जॉब में परेशानियां आ रही हैं, XYZ आपकी कोई भी परेशानी है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ठीक है गाइज, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस, जैसा कि मुझे एनर्जी यहाँ बता रही है और आप देख भी सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को जैसे ही प्लेट पे बिछाया तो काफ़ी सारे क्रिस्टल प्लेट से बाहर जाके गिर गए। वो ये दर्शाते हैं कि थर्ड पार्टी ने आप लोगों के हंसते खेलते जीवन में इतनी परेशानियाँ ला दी हैं कि आपका जीवन बिल्कुल अच्छे से बिखर चुका है, चारों तरफ बिखर गया है बुरी तरीके से, और कोई भी रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना। देखिए, थर्ड पार्टी ख़राब तो होती है हर हाल में। आप लोगों के रिश्ते में जब आ गई है और जब उसने एंट्री आप लोगों के बीच कर ली है, तो उसको निकालना तो पड़ेगा कैसे ना कैसे करके, क्योंकि जिस तरीके से ये षड्यंत्र करके आप लोगों के रिश्ते को ख़राब कर रही है, वो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है ना। आप लोग ऐसे बिखर चुके हैं, आपके रिश्ते ऐसे ही बिखर चुके हैं जैसे ये क्रिस्टल बिखर गए हैं। और जब ये छोटे छोटे क्रिस्टल बिखर रहे हैं इधर उधर, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बुरी हालत आपके रिश्ते की हो रही है। यहाँ पर कहीं से कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही कि कैसे अपने पार्टनर को मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर लाऊं, कैसे उनको ठीक करूं। यहाँ पर यही सारी मुझे एनर्जी बता रही है। ठीक है गाइस, जैसा कि हमारा टॉपिक था कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है। देखिए, यहाँ मुझे एनर्जी ये बता रही है, आपके पार्टनर हद से ज़्यादा थर्ड पार्टी पर विश्वास कर रहे थे, और इतना विश्वास कर रहे थे कि अपना सब कुछ उसी को जाके लुटा रहे थे। अपने घर का सारा सामान हल्के हल्के करके उसको देना शुरू कर दिया, अपने जो जॉब के रुपए आए उसको देने शुरू कर दिए, और तो और जो भी इन्वेस्टमेंट था उनका, वो सब थर्ड पार्टी की तरफ जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा था, है ना। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर ने
थर्ड पार्टी के लिए कर तो नहीं, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ यहाँ यही बनने वाली हैं चीज़ें। आपके पार्टनर ने क्या किया, जो आपका गोल्ड था बचा हुआ सोना, यानी कि आपका जेवर जो रखे थे घर में, वो तक उठा के थर्ड पार्टी को दे आए। और थर्ड पार्टी ने क्या किया उसका, वो उन जेवरों को बेचकर वो अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही है, अय्याशियाँ कर रही है उसके पैसे से, है ना। और जब ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को पता चली कि ये थर्ड पार्टी ये सब हरकतें कर रही है, उसने घर का मेरा जेवर ही बेच डाला, तो ये किस तरीके से क्या करने वाली है, और है ना। तो ऐसी हालत यहाँ पर थर्ड पार्टी कर रही है। देखिए, थर्ड पार्टी ने जब तो उनके दिमाग को बिल्कुल अच्छे से बांध दिया था, अपने चंगुल में कर लिया था, अपने जिस तरीके से चाहती थी आपके पार्टनर को चलाना, वो उसी तरीके से चला रही थी। उनको एक ऐसे बंधन में बांध दिया था, ऐसा रिमोट कंट्रोल कर दिया था कि जो थर्ड पार्टी बोले वही आपके पार्टनर करते थे, वही सारी चीज़ें आपको बोलते थे। ऐसी मुझे यहाँ कंडीशन दिख रही है ना। देखिए, थर्ड पार्टी जो है कभी नहीं चाहेगी कि आप दोनों के रिश्ते में दोबारा से मिठास आए, आप दोनों एक हो जाएं। थर्ड पार्टी ने जो चाल चली है इसीलिए नहीं चली कि आप लोग ठीक हो जाएं और आप अपने हंसते खेलते नजर आएं दोबारा से। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की दुखती नस पे हाथ रख के उनके दिल में एंट्री करी है, अपने को अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करी है, जिससे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पर पूरा भरोसा करने लगे, और इतना भरोसा करने लगे कि थर्ड पार्टी ही वो गाते नजर आए, सब कुछ उनको वही दिखे और कोई ना दिखे, है ना। यहाँ मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जब से थर्ड पार्टी आई है, उनके माइंड में ऐसे चेंजेस आने शुरू हुए हैं कि वो आपसे सही से बात नहीं करते, घर में गुपचुप रहते हैं, अगर बोलते भी हैं आपस में आपसे तो झगड़े हो जाते हैं, कोई भी बात का जवाब सही से नहीं देते, बच्चों को भी इग्नोर कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, परिवार को इग्नोर कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर कोई बिजनेस करते हैं तो आते हैं बिजनेस से घर पर, अपने मोबाइल में लगे रहते हैं गुपचुप तरीके से, और चुपचाप सोकर सुबह फिर से अपने बिजनेस करने चले जाते हैं। वही कंडीशन मुझे जॉब वालों की दिख रही है। जॉब से आए, मोबाइल में लगे रहे, बातचीत की अपने थर्ड पार्टी से, उन्होंने मोबाइल पर वीडियो कॉल से बातचीत की, और गुपचुप रहकर सो गए, आपसे ना कोई मतलब ना कुछ। आप तो उनके लिए एक अजनबी बन के रह गए हैं यहाँ पर, है ना। भले ही आप दोनों एक साथ रहते हों, लेकिन आपका किसी भी तरीके का कोई संबंध उनसे दिखाई नहीं दे रहा मुझे, है ना। इतना सब चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, और आप सोच रहे हैं कि ये अभी भी सही है। तो मैं आपको जागरूक करना चाहता हूँ कि आप समय रहते इन चीज़ों को समझिए, और इन चीज़ों से निकलने का अभी प्रयास करेंगे तो आपके पार्टनर अभी निकल भी जाएंगे। जैसे जैसे लंबा समय बीतता जाएगा आपके लिए उतना ही दुखदाई होता जाएगा ये सब, है ना। यहाँ मुझे एनर्जी ये भी बता रही है, आपके पार्टनर सुबह से लेकर रात तक जब भी खाली होते हैं थर्ड पार्टी से मोबाइल में बातें करते रहते हैं, चैट करते रहते हैं, वीडियो कॉल पर बात करते रहते हैं, हर तरीके की बातें करते हैं, गंदी बातें भी करते हैं, अच्छी बातें भी करते हैं। जो एक रिलेशनशिप में होता है वो सारी बातें मुझे थर्ड पार्टी से वो करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपनी नई नई जगह मिलने की प्लानिंग करते हैं कि मुझे आज वहाँ मिलना है तुमसे, आज मुझे उस होटल में मिलना तुम मेरे से। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। इतना इन लोगों का रिश्ता आगे बढ़ गया है कि थर्ड पार्टी जिस तरीके से आपके पार्टनर को अपने जाल में फंसाना चाहती है, वो यहाँ पर मुझे फंसाती हुई दिख रही है ना। आप खुद सोचिए, आपके पार्टनर इतने समझदार होने के बाद वो थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, उसके जाल में फंस गए, उसकी मीठी बातों में फंस गए,
और तो और थर्ड पार्टी उनको अपना बनाने के लिए इतनी जल्दी ऑफ़र दे रही है कि तुम ही हो मेरे सब कुछ, जो मन करता है वो तुम कर सकते हो, चाहे फिज़िकली चाहे सेक्सुअली, सब कुछ मेरे साथ तुम यहाँ पर कर सकते हो। आप खुद सोचिए ऐसा कौन करने देगा, है ना। वो इसीलिए थर्ड पार्टी आपको दूर करना चाहती है। आपके पार्टनर आपसे किसी भी तरीके से कोई संबंध ना रखें, आपसे कोई बात ना करें। जो चीज़ उन्हें आपसे प्रोवाइड होनी थी वो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कर रही है। समझ रहे हैं, मैं खुल के नहीं बताना चाह रहा यहाँ पर सारी चीज़ें, आप समझ जाइए, है ना। तो यहाँ इतना बड़ा चेंजेस आ रहा है आप लोगों के पार्टनर के जीवन में, और आप शांति से बैठकर देख रहे हैं, तो आपको सबसे बड़ी चोट और सबसे बड़ा आघात मिलने वाला है। आपके पार्टनर जिस तरीके से चेंज हो रहे हैं यहाँ पर, उनके जीवन में थर्ड पार्टी एंट्री कर चुकी है, और अब वो सिचुएशन हो रही है आपके घर में कि आप दोनों के रिश्ते इतने खटास हो गई है रिश्ते में कि अब आप दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। भले ही आप एक साथ रहते हों, लेकिन किसी भी तरीके से कोई संपर्क नहीं रखना चाहते। दोनों में लड़ाई झगड़े इतने हो रहे हैं कि वो अपने रास्ते और ये अपने रास्ते, ऐसी हालत मुझे यहाँ दिख रही है ना। तो बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है आप लोगों के जीवन में। जो घटना घट रही है आप लोगों के साथ, वो आप ही जानते हैं कि किस तरीके से क्या परेशानी आ रही है। और यहाँ पर जो थर्ड पार्टी इन चीज़ों को सुनकर एंजॉय ले रही है, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को एक एक चीज़ नहीं बताते। वो सारी चीज़ें जो आपसे बोला, जो आपको कहा, या आपने जो उनसे कहा, वो सारी चीज़ें वो थर्ड पार्टी को बताते हैं। और थर्ड पार्टी फिर एक नई चाल रखती है और वो उन्हें समझाती है कि अब की बार ऐसे बोलना, अब की बार ऐसा बोलना, उससे कैसे भी करके ऐसे इतना परेशान कर दो कि ये अगर घर में रहती है तुम्हारे साथ तो घर से निकल कर चली जाए या घर से चला जाए, है ना। दोनों के लिए ये आप अपने तरीके से देख लीजिएगा। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है। थर्ड पार्टी जो गेम सजा रही है आप लोगों को अलग करने का, वो आपके समझ के बाहर है बिल्कुल, क्योंकि जहाँ थर्ड पार्टी का दिमाग चल रहा है वो आप सोच भी नहीं पा रहे हैं, है ना। वो इतनी शातिर है, इतनी दिमाग है उसमें कि उसको मालूम है कि अगर कल को कुछ हुआ तो मैं बिल्कुल साफ निकल के जाऊंगी। वो आपके पार्टनर को इस तरीके से समझा रही है या समझा रहा है जिससे सामने वाले को कोई शक भी नहीं हो और काम भी हो जाए, है ना। आप दोनों के झगड़े का, आप दोनों के रिलेशन में जो झगड़े हुए किसी भी चीज़ को लेकर, वो उसका फ़ायदा उठाकर आप दोनों के रिश्ते को यहाँ ख़त्म करना चाहती है ना। देखिए, मैं हमेशा समझाता हूँ आप लोगों को, किस रिश्ते में झगड़े नहीं होते। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जहाँ झगड़े नहीं होते, लेकिन प्यार भी होता है ना। लेकिन इतना लंबा मत खींचिए किसी भी चीज़ को लेकर। क्या होता है यहाँ पर, आप अपने पार्टनर से झगड़ तो बैठते हैं लेकिन अपनी बात शेयर नहीं कर पाते, अपने अंदर दिल में लेकर बैठे रहते हैं। आप दोनों को इतनी एक दूसरे से चिढ़ मच जाती है कि एक दूसरे से बात नहीं करते, है ना। और ऐसी वो घुटन जो अंदर आप बात लेकर बैठे हैं, उसका फ़ायदा थर्ड पार्टी यहाँ उठाकर आपके पार्टनर को आपके जीवन से अलग कर देती है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ जो हैं वही आपको आपके पार्टनर से अलग करती हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आपकी अपने पार्टनर से झगड़े भी हो रहे हैं तो देखिए, हर रिश्ते में झगड़े होते हैं, लेकिन चाहे आपने गलत किया हो चाहे आपके पार्टनर ने गलत किया हो, एक जना झुककर सॉरी ज़रूर बोले और उस बात को वहीं पर क्लियर करके ख़त्म करें। अगर ये सारी बातें आप एक दूसरे से क्लियर नहीं करेंगे और दिल में लेकर बैठे रहेंगे तो इन चीज़ों का फ़ायदा घर के बाहर वाला ज़रूर उठाएगा, है ना। और यहाँ पर यही सब होता है। आपकी एक छोटी सी गलती या थर्ड पार्टी के लिए मज़े ला देती है। जो आपके पार्टनर इतना अच्छा खासा रह रहे थे आपके साथ, ऐसा नहीं है कि आपके साथ अच्छे से नहीं रहे, आपका ध्यान नहीं रखा, आपके साथ एंजॉय नहीं किया, सब कुछ किया, घुमाने फिराने सब कुछ ले गए, अच्छे से अच्छा पहनाया खिलाया, लेकिन जरा सी बात को लेकर जो तना तनी हुई आपस के रिश्तों में,
उससे बहुत ज़्यादा आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो गया, और इतना ख़राब हो गया कि आप दोनों अलग होने की स्टेज पर आ गए, है ना। काफ़ी लोगों के केस में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपस में झगड़े के चक्कर में ही आपस में एक दूसरे पर केस कर दिए, झूठे केस किए, जो कि बिल्कुल गलत किया है ना। देखिए, आपने आवेश में आकर, अपने गुस्से में आकर जो कार्य किया वो यहाँ पर गलत है। कहीं से कुछ नहीं होना, कोई आपकी इन चीज़ों में मदद नहीं करेगा। सिर्फ होगा क्या, थर्ड पार्टी आएगी कोई ना कोई, और वो उसका फ़ायदा उठा लेगी। आपने केस किया, आप तो रह गए अपने घर, वो अपने घर, आप अपने घर। लेकिन ऐसे में क्या होता है, ज़्यादातर केसों में मैंने देखा है कि थर्ड पार्टी आती है आप लोगों के जीवन में, वो इसीलिए क्योंकि आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं बातों को लेकर। किससे शेयर करें, कोई हमदर्द मिला नहीं और आपने सब कुछ बोला नहीं। वहीं पर थर्ड पार्टी की एंट्री शुरू हो जाती है, और यहाँ पर मुझे काफ़ी लोगों के साथ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो ऐसा मौका मत दीजिए, इतनी चीज़ों को अपने पर हावी मत होने दीजिए, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिए, तभी आप अपना घर संवार पाएंगे, अपने रिश्ते को संवार पाएंगे। अन्यथा आप अगर अपने ही गुस्से में रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए, गुस्सा करके हुआ क्या, मुझे ये बताइए। घर खराब हुआ, आपका रिलेशन खराब हुआ, सब कुछ खराब हो गया, आप अकेले रह गए, जो हंसता खेलता परिवार था आपका बिल्कुल बिखर गया। तो ये सारी गलतियाँ बहुत ज़्यादा गलत हो रही हैं, और एंड में होता क्या है, कंप्रोमाइज़ ही होना होता है ना। जब यही करना है बाद में भी, तो आप पहले ही एक दूसरे से बातें शेयर करके क्लियर करिए ना। आप ज़बरदस्ती उस झगड़े को क्यों आगे बढ़ा रहे हो कि आपस में रिश्ते ख़त्म होने की नौबत आ जाए। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने आपस में मुकदमे कर दिए एक दूसरे पर, और फिर भी परेशान है। भाई, तुम्हारी तो मन की इच्छा हो रही है, अब तुम्हें लगता था कि केस से सब कुछ हो जाएगा, सही कर लो अब, सही। कहीं से कुछ नहीं होना, धक्के खा के वापस वहीं आना है ना। इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कोई भी चीज़ें ऐसी मत करिए बिना सोचे समझे जो आपके लिए घातक बन जाए, है ना। आज बहुत ही ज़्यादा अच्छी रीडिंग हो रही है यहाँ पर, मुझे एनर्जी ऐसी चीज़ें बता रही है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। गलती किससे नहीं होती, गलती इंसान से ही होती है, और यहाँ वही गलती आपको एक चक्रव्यूह में फंसा डालती है ना। तो ये बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो आपके जीवन को ख़राब कर रही हैं, इसको आप ही अपने तरीके से सुधार सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से जुड़ तो गए, और वो उनको अपने जाल में फंसाने के लिए गलत कार्य कर रही है, ब्लैक मैजिक उनके ऊपर कर रही है, जिससे वो अब आपकी तरफ वापस नहीं जा पाए। देखिए, जैसे जैसे आपके पार्टनर आपसे अलग रहेंगे, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वैसे ही आपकी परेशानी और बढ़ती चली जाएगी। आपके पार्टनर अगर ज़्यादा टाइम तक बाहर रहे तो थर्ड पार्टी पक्का उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करा कर बैठ जाएगी, इतना तगड़ा करा कर बैठेगी कि आप उसको छोटे मोटे लोगों से तो सही नहीं करा पाएंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं ये हर किसी से सही भी नहीं होती, और आप पे रुपए भी नहीं होंगे क्योंकि आप अकेले रह गए हैं। अगर रुपए हैं तो आपको सही इंसान नहीं मिलेगा, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। थर्ड पार्टी ऐसा ब्लैक मैजिक करती है आप लोगों के ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर और आपके ऊपर, कि जिससे ना आपको रास्ता मिले कोई, ना आप अपना ठीक करा पाएँ कभी। यहाँ पर मुझे काफ़ी लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो काफ़ी सालों से फंसे हुए हैं इन परेशानियों में, लेकिन आज तक बाहर नहीं निकल पाए, है ना। काफ़ी जगह ट्राई किया सही कराने का, लेकिन सही नहीं हुआ। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी आप ही के पार्टनर के रुपयों से आप ही लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक कराती है। आप खुद समझिए ना, आप तो अलग हो ही गए अपने पार्टनर से, आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं। थर्ड पार्टी का गेम सबसे बड़ा यही होता है, आपको हैंड टू माउथ करना। आपके पास कुछ भी बचे नहीं, आप अपने को ठीक करा नहीं सके। ठीक कराने के लिए रुपए की ज़रूरत होती है, जब आपके पास रुपए ही नहीं होंगे तो क्या ठीक करा पाएंगे। और आप सोचते हैं अगर छोटे मोटे 100-200 रुपये वालों से ये चीज़ें सही हो जाएं, तो थर्ड पार्टी रोज़ आपके पार्टनर के ऊपर यही सब करती नज़र आएगी, है ना।
ऐसे ऐसी क्रियाएं, ऐसे ऐसे बंधन करा कर बैठती है थर्ड पार्टी कि आपको छोटे मोटों से कोई भी फ़ायदा ही नहीं मिले। ढेरों लोगों को आप दिखा दें, किसी से कुछ फ़ायदा नहीं मिले। काफ़ी लोग मेरे पास ऐसे आते भी हैं, बोलते हैं गुरुजी मैंने काफ़ी जगह इलाज कराया लेकिन सही नहीं हुआ। वो होगा कैसे? आप ही के पार्टनर के रुपए से आप लोगों के ऊपर कराया है और इतने रुपए देके कराया है कि उसको ठीक करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है ना। अगर ये चीज़ें ऐसे ही सही हो रही होती तो मैं भी फ्री में यहाँ पर सबका सही करता, लेकिन ये सारी चीज़ें सही नहीं होती आसानी से, इनमें टाइम लगता है और इन चीज़ों को सही करने के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहती है, तभी आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और बताता हूँ, अगर आप निगेटिविटी में फंसे हुए हैं, अपने को परेशान रहकर नए से नए प्रयोग कर रहे हैं अपने ऊपर, तो मैं आपको बता दूँ वो भी आपके लिए घातक सिद्ध होंगे। वो इसीलिए क्योंकि नेगेटिव चीज़ की तरफ खींचती है। अगर आपको अपना ही अच्छा करना है तो आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, सही रास्ता पकड़िए, अच्छे ख्याल मन में रखिए। और यहाँ होता क्या है, उल्टा आते हैं लोग बाग मेरे से कहने कि गुरुजी जिसने मेरे ऊपर किया है आप वो लौटा कर उसी पर दे दीजिए। आप लोग बोल तो देते हैं कि लौटा कर उसी पर दे दीजिए जिसने मुझे किया है, लेकिन लौटाने का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है? अगर उसका किया हुआ आपके ऊपर से उसी के ऊपर भेजा लौटा कर, तो उसको पता चल जाएगा कि ये परेशानी कहाँ से मेरे पास आई है। जिससे उसने कराया वो उसके पास तो दोबारा जाएगा और वो उसको बता देगा जो तुमने करवाया था किसी के ऊपर वो तुम्हारे ऊपर वापस लौटा कर दे दिया है उसने। इससे क्या आपका सही हो जाएगा? वो सारी चीज़ें वहाँ पता कर लेगी या कर लेगा और वो वापस आपके ऊपर डबल करेगा। फिर यहाँ पर लोग इतना भटक गए हैं, इतनी दुश्मनी निकाल रहे हैं अपनी एक दूसरे से कि जो मेरे साथ कर रहा है वो उसी को ऊपर वापस दो। तो ये नहीं पता कि आप और बड़ी मुसीबत अपने ऊपर मोल ले रहे हैं। मैं उन लोगों को समझाता हूँ, देखिए जिसने जो किया, अपना कर्म खराब किया, अपने को खराब किया, लेकिन आप ये सब गलत काम मत कराइए, ना ही करिए, है ना। ये आप ही के पीछे पड़ेगी सारी चीज़ें उल्टी लौट कर। ऐसे काम क्यों करने? आप अपने को ठीक करिए ना, अपने को ठीक करके आराम से बैठिए, अपना जीवन जिए। जिसे जो करना था वो कर दिया और आप उसी को जगाना चाहते हो, उसी को बताना चाहते हो कि मेरे पास भी अब कोई आ गया है, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता आप ही लोगों की होगी। यहाँ पर एक एडवाइस यही दूंगा, आपके ऊपर अगर कुछ किया गया है, ब्लैक मैजिक है या किसी तरीके की नेगेटिविटी भेजी है किसी ने, तो आप अपनी नेगेटिविटी या उस ब्लैक मैजिक करने वाले के ऊपर दोबारा ना भिजवाइए, अन्यथा आपके ऊपर इतना तगड़ा होगा अगली बार कि आपको संभलना भी मुश्किल पड़ जाएगा। बिना सोचे समझे काम मत करिए, ये हंसी खेल की चीज़ें नहीं हैं। अगर इस चक्रव्यूह में आप फंस गए तो समझ जाइए आपकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, आप इन चीज़ों से बाहर तक नहीं निकल पाएंगे। तो ऐसा कोई भी गलत काम मत करिए, पॉजिटिविटी से जुड़िए, अपने को ठीक करिए और मस्त रहिए, है ना। और सारी चीज़ें समय के साथ सही हो जाएंगी। आप उपाय करेंगे उससे सही सब हो जाती है ना। लेकिन उपाय भी अगर किसी और से आप ले रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए, कोई गलत तो काम नहीं करा रहा है, कहीं नेगेटिविटी से तो नहीं जोड़ रहा है हमें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। लोग वाक क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो आते हैं मेरे पास कि हमें उन्होंने गुरुजी ने धागा दिया है, हमें एक ताबीज़ बना के दिया है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं। बिना सोचे समझे अपने शरीर पर कुछ मत डालिए, ना धागा ना ताबीज़। ये सारी चीज़ें भी आजकल क्या पढ़ के दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। क्या आपको नुकसान दे रही है ये नहीं पता। अगर आप लोगों ने कोई ताबीज़ या धागा पहना है, आप उस चीज़ को देखिए, क्या उस चीज़ को पहनकर आपका कुछ ठीक हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने की होती हैं। हर कोई ये चीज़ें नहीं पकड़ता, हर कोई चीज़ नहीं बताता ये सब। और मैं आपको समझाता रहता हूँ हर वीडियो में कि आप इन चीज़ों को हंसी खेल मत समझिए। अपने को ठीक करने के लिए पॉजिटिविटी से जुड़िए, तभी आप अपनी परेशानी से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है गाइस। और यहाँ पर जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच इतना तगड़ा जो झगड़ा हो रहा है आपके जेवरों को लेकर, जो जेवर आपके पार्टनर अपने घर से उठाकर थर्ड पार्टी को दे आए थे कि आपसे तो मेरा कोई मतलब ही नहीं, जो भी कुछ है मेरी थर्ड पार्टी है। और थर्ड पार्टी ने क्या किया, उन जेवर को बेचकर रुपए ले लिए और उन रुपयों से ऐश करती दिखाई दे रही है। जब ये सारी चीज़ें आपके पति को या आपके पार्टनर को पता चली तो आपस में बहुत सारे झगड़े हुए, तू मैं हुई और ऐसे झगड़े हुए कि आपस में मार पिटाई तक हो गई।
है ना। थर्ड पार्टी इतनी तेज़ है, जो वो आपके पार्टनर से खींच सकती थी सामान, उसने हद से ज़्यादा वो चीज़ें अपने पास मंगा ली हैं आपके पार्टनर से। और ऐसी क्रिया होती है, जो गलत काम करते हैं, जो नेगेटिविटी से जुड़े होते हैं लोग, वो ऐसा काम कर देते हैं, आँखों के आगे पर्दा डाल देते हैं और ऐसा क्रिया कर देते हैं जो सामने वाला कहे वही सब वो करेगा, है ना। तो वही क्रियाओं में आपके पार्टनर यहाँ फंसे। थर्ड पार्टी ने जैसे जैसे कहा घर से ये लेके आओ, वो लेके आओ, सारी चीज़ें उसने अपने घर की थर्ड पार्टी को पहुँचा दी, घर खाली कर दिया। और थर्ड पार्टी क्या कर रही है, अपना भरना तो भर लिया, उन चीज़ों को हल करके निपटा रही है, जिससे कल को ये चीज़ें वापस ले जाकर अपने घर ना रख दे। यहाँ इतनी तेज़ है ये थर्ड पार्टी। और आप सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी को इतना आसानी से अपने जीवन से निकाल देंगे, वो सबसे बड़ी आपकी भूल है ना। तो जो झगड़े चल रहे हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच, वो सब रुपयों के चक्कर में, जेवरों के चक्कर में चल रहे हैं। और थर्ड पार्टी जो कर रही है वो गलत तो कर ही रही है, और वो अपने काम के उद्देश्य से कर रही है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के आंखों पर इतना पर्दा है अब कि आपके पार्टनर को अच्छा और गलत नहीं दिख रहा हो। तो थर्ड पार्टी जो है, आप लोगों के रिश्ते में आग लगाने के लिए, आप लोगों को दूर करने के लिए ये सब चालें चल रही हैं, और उसी चाल में आप लोगों का जीवन फंस के रह गया है ना गाइस। यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ये वीडियो उन सभी परेशान लोगों पर पहुंच सके और उनको एक गाइडेंस, उनको एक सलाह मिल सके कि हम किस तरीके से किस जाल में फंस रहे हैं, है ना। देखिए, आप लोग अगर औरों का भला करेंगे तभी आपको कोई भला करने वाला मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, आपका सब जल्दी ठीक होगा। और आप अपनी नेगेटिविटी अगर मेरे से फ्री में चेक कराना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर आप चेक करा सकते हैं, जहां पर मैं लाइव आकर आप लोगों की नेगेटिविटी चेक करूंगा। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पेज मेरा फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है गाइस। और आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हो, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया हो, या उनका काम नहीं चल रहा हो, या आपका काम नहीं चल रहा हो, आपकी जॉब में परेशानी आ रही हो, आपके घर में अनबन रहती हो, गृह क्लेश हो रहे हो, आपके रिश्तों में खटास आ गई हो, आपस में रोज़ झगड़े ही चलते रहते हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर चीज़ ठीक नहीं होती है, मुझे लगता है फ़ोटो देखकर आपका कि ये चीज़ें ठीक नहीं होगी, तो मैं मना भी कर देता हूँ। फालतू मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, ठीक है गाइस। जो चीज़ सही होने की होती है मैं उन्हीं की रीडिंग लेता हूँ और उन्हीं का मैं सही करता हूँ, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिएगा और मस्त रहिएगा।